शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है महाराज रोटी 4 तरह की होती है। रोटी कितने तरह की होती है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी बोलो, रोटी कितने तरह की? 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा, मां के हाथ की रोटी, जिससे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया, उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो मां के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण है, अपनापन है, बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ की। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी, घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है। ये कर्तव्य की रोटी होती है, हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की मां के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहाँ की रोटी खाना, पर किसी के हाथ की मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं, बनाया टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्तों को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर। एक विचारों से भोजन का एक सुख बढ़ता है, एक विचारों से एक भोजन का आनंद बढ़ता है। एक राजा अपने सिंहासन पर पहले बैठता था, बड़ा खुश होता था, सब न्याय अच्छे से करता था। आज राजा 15-20 दिन निकले, 15 दिन से राजा चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। राजा अपशब्द सिंहासन पर बैठकर बोल रहा है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा, जरा मेरे को कोई ज्योतिष के पास ले चलो, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास ले चलो, कोई ज्योतिष आचार्य के पास ले चलो, मुझे इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, अपने सिंहासन पर बैठकर मैं गालियां क्यों दे रहा हूं, अपशब्द क्यों कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। मंत्री ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन कर रहे हैं, भर पेट अच्छे से खाना खा रहे हैं, हाँ सारा काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ फिर चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। राजा ने रानी से पूछा, मंत्री ने रानी से पूछा, महारानी जी आपसे एक प्रश्न करना है। महारानी ने कहा क्या बात है, बोलिए। महारानी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप भोजन बना रही हैं। रानी ने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने भोजन बनाने के लिए दासी को रख लिया। दासी को रख लिया? हाँ। दासी भोजन बना रही है? हाँ। राजा भोजन दासी के हाथ का कर रहा है? हाँ। बस दासी से मंत्री ने जाकर मुलाकात करी, दासी से पूछा, दासी सही बता क्या दुख है तेरे जिंदगी में। दासी कहती है राजा का घर इतना भरा पड़ा हुआ है, करोड़ों की दौलत राजा के पास में है, पर यह खोड़ला राजा 1 रुपया दान नहीं करता। इतना भरा पड़ा मकान है, इतना सारा गाड़ी बंगला है, पर 1 रुपया यह खोड़ला राजा मुझे दान नहीं करता। मैं दिन भर रोती रहती हूँ, मेरे घर में तकलीफ है, मकान में पानी टपक रहा है, दीवार टपक रही है, दीवार गिर रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और यह खोड़ला राजा 1 रुपया का दान नहीं करता। अंदर से मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं क्रोध में कुड़कुड़ के रोटी बनाती हूँ। बस मंत्री ने सुना, राजा से कहा, महाराज भोजन जो बना रही है उसके दिल में प्रेम से भोजन नहीं बन पा रहा, इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। भोजन बनाने वाली अगर दिल से बना कर दे तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो घर नरक बन जाता है।
भोजन बनाने वाली अगर सही से भोजन बनाए, अब तुमने जो दासी लगा रखी, नौकरानी लगा रखी, सेविका लगा रखी, भोजन बनाने वाली लगा रखी, 4-4 घर में बहुएं, 5-5 परिवार है, अपने हाथ और पांव काम करना भी बंद कर दें, जब तक शरीर चले तब तक रसोई घर में किसी को घुसने मत दो। अपने रसोई घर में दिल से भोजन बनाकर खिलाओ। आप अन्नपूर्णा हो, आप अन्नपूर्णा हो, आप सावित्री हो, आप गायत्री हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी और आप पार्वती हो। अपने हाथ से बनाया भोजन जब आप देती हो उसमें स्वाद रहता है, स्वाद। उस घर के भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा जिस घर के भोजन में एक बहू आती है सब्जी काट कर चली जाती है, दूसरी बहू आती है कढ़ाई में बगार कर चली जाती है, तीसरी बहू आती है गैस बंद करके चली जाती है, चौथी बहू आती है आटा उसन के चली जाती है, पांचवी बहू आती है पति के लिए रोटी सेक के चली जाती है। उसकी घर की रोटी में कभी स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें एक बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, दूसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, तीसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, चौथी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं। तो पति जो भोजन करते हैं, घर में 4 लोग हैं, देवर जेठ परिवार सास ससुर, जो घर में लोग हैं उनको वो भोजन नहीं भाता है। बाजार का भोजन करना भाएगा, दूसरे के घर का भोजन भले वो दाल रोटी खिलाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरे के घर में खिचड़ी खाएंगे उसमें स्वाद आ जाएगा, पर घर के भोजन में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये जगदम्बा होन पहले से ही भगोने जैसा मुंह लेके भोजन बनाती है। हमारी बात थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है लोगों को, पर सत्य बात तो यही है, जितनी दवाई काम नहीं करती उतना इंजेक्शन करता है, उतना इंजेक्शन। बुरा जरूर लगेगा आपको हमारी बात का कि गुरुजी ऐसा बोले हैं, पर सत्यता है घर में अगर भोजन बना रहे हो, जितनी देर तुम्हारा भोजन बने उतनी देर तुम अपने ना परिवार से बात करो फोन पर, ना मोबाइल पर, ना हेडफोन में। अगर जितनी देर भोजन बने उतनी देर तुम्हारे दिल में ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को मैं क्या बना कर खिला दूं कि मेरा घर खुश हो जाए। जब तुम्हारे भीतर खुशी होगी तो खाने वाले के भीतर खुशी होगी और आनंद की अनुभूति होगी। अब तुम तो भोजन बनाते बनाते भी हमारी तो जिंदगी पे आटा उसनती जा, नरक हो गया मेरा जीवन, नरक। ये बुढ़िया तो मुझे खाए जा रही, अब भोजन बना रही, रोटी बन गई, जिस आटे को उसन रही थी वो आटा भी कह रहा था अरे ओ चंद्रघंटा काहे मेरा दम निकाल रही है, आटा भी कह रहा। प्रेम से चलो प्रैक्टिकल करना, घर में पूरी सब्जी बनाकर खाना, घर में चावल दाल बनाकर खाना, और इस कथा के पंडाल के बाहर अगर कोई पूरी सब्जी भंडारे की मिल रही हो, कोई चावल दाल यहां बाहर भंडारे का मिल रहा, फिर भंडारे की पूरी सब्जी, भंडारे का भोजन, भंडारे की कद्दू की सब्जी, काशी फल की सब्जी और इतनी मोटी मोटी पूरी जब तुम अन्नकूट की और भंडारे की खाते हो, उसमें नमक भी नहीं होता तो भी स्वाद आता है, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम से बनी, प्रेम से बनी। कहां गया वात्सल्य, कहां गई करुणा? तो 4 रोटी पहले नंबर की, जम के बोलो जितने बैठे हो पीछे तक, पहले मां के हाथ की, दूसरी पत्नी के हाथ की, तीसरी बेटी और बहू के हाथ की, और चौथी रोटी अगर तुम्हारे को खाने का समय आए कि अब कोई मुझे रोटी नहीं दे रहा है, काम वाली से बनवा लूं, कोई बनाने, तो तब किसी सदगुरु के पास जाना, किसी गुरु के दरवाजे जाना, उसके दरवाजे में बैठकर गुरु के भंडारे में जो भोजन बने वो थोड़ा सा खा लेना, तो पेट भी भरेगा और दिल भी भरेगा और परमात्मा भी मिलेगा। वो शरणागति, शरणागति की भोजन से शास्त्र कहता है जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया, जैसा पियो पानी और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कहां से बनती है? दूध से। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही, समझ जाओ घर में जो दूध आ रहा है वो भैंस का आ रहा है। कारण भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। ये दूध का असर है। तुम्हारे छोरा छोरी, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी नहीं सुन रहे, समझ जाओ, बोलो जम के, घर में भैंस का दूध आ रहा, तुम कितनी भी बीन बजाओ, छोरा मुझे कथा में छोड़िया, नहीं जाएगा, उधर मत जा, जाएगा।
रोड पे अगर भैंस चल रही हो, तुम कितना भी हारन बजा के देखना, कितने भी हारन, वो आराम से दो मुड़ी हिलाए उसकी पूंछ, और कितना भी हारन बजाओ ने, धीरे से भैंस ऐसी पलट के देखे जैसे नई नवेली बहू। उस भैंस के सूझे कितना ही हारन बजाओ नहीं हटे, तुम ज्यादा बजाओगे वो ज्यादा खड़ी होके पूंछ हिलाती। तुमने और ज्यादा हारन बजाया तो 2 बार मुंडी हिलाती, एक बार इधर, पर नहीं हटती। भैंस भैंस होती। तो जैसा थैली का दूध पियोगे तो थैली हो जाओगे, बोतल का पियोगे तो बोतल। वैसे भी बोतल बड़ी विचित्र हो गई है आज के जमाने में, जन्म से लेकर मरे तक बोतल निभ रही है। जन्म से लेकर पैदा हुए उसके बाद माँ ने जो हाथ में दूध की बोतल पकड़ाई, वो बोतल मरते दम तक नहीं छूटी। पहले थी बचपन में दूध की बोतल, धीरे धीरे बड़े हुए स्कूल गए तो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी तो कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म हुई तो, और जब वो बोतल पूरे तुमको निगल गई तब आखिरी में ग्लूकोज की बोतल, समाप्त। वो लोग एक भजन गाते हैं, देख नजारा, क्या बोलते हैं, देख नजारा माटी का, ऐसा कुछ बोलते हैं, ये लकड़ी का है, देख नजारा लकड़ी का। हम कहते देख नजारा बोतल का। बोतल का बचपन में माँ ने पकड़ाई थी हाथ में दूध की बोतल, जब से चालू हुई। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, माँ अपने बच्चे से इतना लाड़ी नहीं लड़ा पा रही है, बस बच्चों को संभालने के लिए एक माँ अलग से रख रखी है, वो उसको नहलाती खिलाती पिलाती सब। हमारे यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उसे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिव तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गए। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे
12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उप शिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। उसको उप शिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उप शिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की, ये शिवलिंग का बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ हम छोड़। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए? आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था,
मनुष्य की देह मिल गई थी। मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था। भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे, हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने साथ लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे देवाधिदेव महादेव के, नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवाधिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कर रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ, आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो। भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी, भूल से तेरे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, भूल से तू शंकर की उदारता में डूब गई, भूल से तेरे हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे मंदिर में पहुंच गई, भूल से। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप हकीकत में एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगा सकते तो भूल से कभी एक बेलपत्री का पौधा कहीं पर भी लगा देना। कभी कोई वहां से निकल कर जाएगा, बेलपत्री तोड़कर अगर भूल से शंकर जी पे चढ़ा देगा तो तेरी 71 पीढ़ी तो देवधाम में आनंद से विराजमान हो जाएगी। भूल अवश्य। कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए। इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के। कैसे नकार दे दो? लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो बस टोटका बता देता है, टोटके का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो वो समझो, पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम्हें इतर जाओगे, बहुत है। मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे, हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है। करना क्या है उसके? तुम जाओ तो, उसकी चौखट पर पहुंचो तो, उसके दरवाजे तक जाओ तो।